फैशन ब्लॉग्स गोल्डी फैशन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सासू माँ के लिए मैंने सूट बनाया है जो कि स्कर्ट वाला सूट है। और आप लोग देखिएगा आप लोगों को कैसा लगता है। हालांकि वो थोड़ा सिंपल सूट ही पहनती है, बट मैंने थोड़ा सा इस बार उनको बोला कि थोड़ा सा स्कर्ट वगैरह भी ट्राई करना चाहिए। बहुत प्यारा लगता है, ट्रेंडी भी है और उनके ऊपर बहुत ही क्यूट लगने वाला है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को कैसा लगता है फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, अब मैं कटिंग करने जा रही हूँ कुर्ती की, जिसमें मैं सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक की कटिंग कर रही हूँ। और नेक में थोड़ा सा फिनिशिंग लाने के लिए थोड़ा अच्छे से देखकर किया जाता है। फिर इसमें मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। मैंने ना ये जो नेक है ना, ये सेमी सर्कल टाइप का बनाया है। थोड़ा सा मतलब कि साइड से एक स्लिट दिया हुआ है स्क्वायर शेप में, और एक तरफ से लेफ्ट साइड से स्क्वायर है एंड राइट साइड से इसमें थोड़ा सा हाफ सर्कल दिया हुआ है। फिर मैं इसमें कमर की फिटिंग के लिए डॉट वगैरह दे रही हूँ, और फिर ऊपर इसका शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ, जिससे ये बहुत ही अच्छे से परफेक्टली नीट एंड क्लीन ये सेट हो जाए। फिर इसके लिए धीरे धीरे इसको अच्छे से सेट करने के बाद फ्रंट में इसका कटिंग होने के बाद अब मैं इसका नेक में जो पाइपिंग वगैरह लगाते हैं ना, उसके लिए अब मैं थोड़ा सा देख रही हूँ कि हाँ, अच्छा सा होना चाहिए। पाइपिंग में एकदम क्लीन होना चाहिए। फिर इसमें जो बचे हुए कपड़े होते हैं उसी से स्लीव्स की भी कटिंग हो जाती है बहुत ही ईजीली। और स्लीव्स के लिए कोई भी ऐसा पर्टिकुलर मेजरमेंट की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके बहुत सारे सूट सिल चुकी हूँ, तो मुझे उसका आइडिया है। और फिर उसके बाद में जो बचे हुए कपड़े होते हैं ना, उसी में से पाइपिंग वगैरह का देख रही हूँ कि हाँ वो अच्छे से सेट हो जाए। और आप देख सकते हैं पंखा चल रहा था, ऊपर फैन भी ऑन था, और मेरा जो पूरा कपड़ा है ना वो पूरा उड़ा जा रहा था। मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है गर्मी के दिनों में थोड़ा सा कटिंग करने में, है ना। एसी ऑन करेंगे तो भी वो कपड़ा उड़ेगा, उसकी हवा अगर उसी तरफ आएगी तो ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है कटिंग के लिए। फ़ैन ऑफ करके अभी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है सभी जगह, 40-45 प्लस टेम्परेचर है इस वजह से। और देखिए आप देख सकते हैं मुझे कहीं कपड़ा रखना पड़ रहा है, कहीं मैं सलवार का कपड़ा रख रही हूँ, फिर भी ना कपड़े उड़े ही जा रहे हैं। और फिर मैं इसका नेक के लिए ना फ्रंट का नेक का पाइपिंग हो गया था, मैं बैक के नेक का पाइपिंग का सब कुछ अच्छे से कटिंग कर रही थी। आप देख सकते हैं मुझे जो मेरे हाथ में आ रहा था ना, मैं उससे कपड़े को दबा रही थी कि मेरे कपड़े ना उड़े, लेकिन बहुत प्रॉब्लम देते हैं। और आप देख सकते हैं मेरा बच्चा बीच बीच में, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आए ना, उसको आना है, कुछ ना कुछ उसको काम रहता ही है। उसी काम के बीच में थोड़ा सा बच्चों को भी प्रायोरिटी देना पड़ता है। हम अपने काम के चक्कर में बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सलवार की कटिंग की, जिसमें मैं स्कर्ट वाला सलवार बना रही हूँ, इसलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं चेक कर रही थी कैसा आएगा। क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी सी कम है तो अच्छा है, मतलब 2 मीटर के सलवार में इजीली उनका स्कर्ट बन गया। और जो टॉल लोग होते हैं ना, जो भी टॉल लेडीज़ या गर्ल्स हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा नीचे से 2 मीटर के सलवार में थोड़ा सा नीचे से कुछ लेस वगैरह लगा सकते हैं। और ये जो सलवार मैं बना रही हूँ ये स्कर्ट वाला है, स्कर्ट पैटर्न का है। ये प्लेन कुर्ती के साथ, फ्रॉक वाली कुर्ती के साथ, सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये 2 मीटर में बहुत ही अच्छे से फ्रिल देकर बन भी जाता है, और कैरी करने में बहुत ईजी भी होता है, लाइट वेटेड होता है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कुर्ती की स्टिचिंग की बारी आ गई है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करती हूँ ना नेक से। और भी जितनी भी लेडीज़ हैं ना, जितनी भी गर्ल्स हैं जो स्टिचिंग करती है, वो मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो नेक का ही होता है। नेक में पाइपिंग लगाना, देन फ्रंट के नेक में, बैक के नेक में अच्छे से पाइपिंग लगाकर उसको सेट करना, उसको अच्छे से फिट लगाना। क्योंकि उसके बाद ना नेक में अगर आपकी फिनिशिंग नहीं रहेगी ना, तो फिर सूट हो चाहे ब्लाउज हो, कुछ भी कपड़ा हो ना, आपका अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आराम से काम करना चाहिए। इसमें कोई भी तरह की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और उसी बीच में आप देख सकते हैं ना, बार बार कपड़ा उड़ा ही जा रहा था, क्योंकि फ़ैन के जस्ट नीचे मैंने अपनी सिलाई मशीन रखी हुई है ना, वो पूरा उड़ा जा रहा था। बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे में, बट फिर भी कोई बात नहीं,
चलता है, गर्मी के दिनों में इतना तो हमको झेलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। ओके, तो फिर अब मैं इसमें गले का देखिए पाइपिंग लगा रही हूँ। पाइपिंग बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन होने के बाद फिर इसको मैं पलट के इसकी अच्छी सी इसकी सिलाई फिर से करूँगी। फिर ये दोनों जो आगे के पीछे के दोनों है ना, उसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद और फिर इसके जो शोल्डर हैं वो भी जॉइंट होंगे, जो कि बहुत ही प्यारे लगेंगे। फिर इसमें उनको शॉर्ट स्लीव्स ही पसंद है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना तामझाम वाला वैसा डिज़ाइन वाला नहीं पहनती हैं। उनको शॉर्ट जो गले होते हैं ना उसी का ही पसंद है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर टाइप के उनको नहीं पसंद है, सिंपल सूट ही वो कैरी करती हैं। तो उसी हिसाब से मैंने उनके अकॉर्डिंग ही ये सूट सिला है, ताकि उनके लिए कंफर्टेबल हो, है ना। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो कंफर्टेबल हमें कितने लगते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। कुछ भी कपड़े पहन लेने से नहीं होता है, जो कपड़े हमारे ऊपर सूट करते हैं हमें उस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ताकि वो और भी अच्छे लगते हैं, फैशनेबल लगते हैं और आप कंफर्टेबल भी फील करते हो। फिर उसके बाद इसकी नेक की अच्छे से होने के बाद पाइपिंग इसको दोनों ही बैक और फ्रंट का जो रहता है लेयर उसको एडजस्ट कर देते हैं, दोनों में अटैच कर देते हैं। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पर ना इसकी स्लीव्स भी ऐड करूँगी, जो कि इनको स्लीव्स ना शॉर्ट स्लीव्स ही पसंद है। गर्मी का समय है तो सभी को शॉर्ट स्लीव्स ही पसंद आती हैं, शॉर्ट स्लीव्स पहनना ही सभी लोग कैरी करते हैं, तो अच्छा भी रहता है। और जो लोग स्लीवलेस पहनते हैं वो स्लीवलेस भी पहन लेते हैं। हालांकि मेरी मम्मी जी स्लीवलेस और स्लीव्स वाले दोनों ही तरह के सूट पहनती हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर साइड में इसकी फिटिंग देने के लिए दोनों तरफ अच्छे से उसको मार्क करने के बाद मैंने फिटिंग दी दोनों की, ताकि ज़रा सा भी ऊंचा नीचा ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि एक तरफ से अप रहे एक तरफ से डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अब साइड की जो फिटिंग की बारी आती है ना, वो साइड की फिटिंग में उसको साइड स्लिट जो होता है उसमें सिलाई की बारी है, जो कि मैं उसमें साइड स्लिट की सिलाई कर रही हूँ। और फिर उसके बाद दोनों साइड की सिलाई करने के बाद फिर जो सबसे नीचे का पार्ट होता है बॉटम का, उसमें एक सिंगल सिलाई लगाई जाती है। चाहे तो आप डबल भी लगा सकते हैं, वैसे तो मैं हमेशा डबल लगाना ही कैरी करती हूँ, ताकि सूट में अच्छे से मजबूती भी बने रहे। ये नहीं कि टेम्परेरी काम कर दिया और फिर बाद में उसकी सिलाई खुल रही है, ऐसे कपड़े पहनने का और बनाने का कोई भी मतलब नहीं होता है। इसी वजह से अब बारी है हमारी स्कर्ट की, और ये स्कर्ट बनाना ना बहुत इजी है, मतलब इतना ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है और बनाने में भी उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और इजी है। और ये 2 मीटर के कपड़े में ना बहुत इजीली बन जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा घेर चाहिए तो आप 3 मीटर और 4 मीटर के कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक 2 मीटर के या 2.25 मीटर के कपड़े मिलते हैं हमें सलवार सूट के साथ, उसमें भी ये स्कर्ट बहुत ही इजीली बन जाता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं इसकी ना छोटी छोटी सी प्लीट्स देती हूँ। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है ना टॉप का, वो थोड़ा सा छोटा होता है, फिर जो बीच का जो मिडिल पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो सबसे लास्ट बॉटम का पार्ट होता है वो सभी से ज़्यादा बड़ा लेयर होता है। ऊपर के पार्ट की लेयर को आधा काट के मैं नीचे बॉटम के में लगाती हूँ, ताकि ऊपर का लेयर सबसे टॉप वाला थोड़ा सा छोटा कमर के अकॉर्डिंग वेस्ट के अकॉर्डिंग रहे हमारे, और सबसे नीचे जो हमारा घाघरा जो स्कर्ट का घेर आना है ना, उस वजह से लास्ट वाले बॉटम में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाती हूँ। छोटी छोटी सी प्लेट्स देने के बाद इसे बहुत ही प्यारा ये फ्रिल वाला स्कर्ट बन के तैयार होता है। चाहे तो आप इसमें सबसे बॉटम में पीको भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे नॉर्मली मोड़ के सिल भी सकते हैं। और अगर आपके पास गोल्डन या सिल्वर कलर की लेस है तो जहाँ जहाँ से आपने जॉइंट लगाए हैं फ्रिल के, उसमें आप लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे स्कर्ट और भी ज़्यादा अट्रैक्टिवफुल और थोड़ा ना उभर के सामने आता है, बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है, दिखाई देता है बहुत अच्छे से, जो कि पहनने में बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही फैंसी भी लगता है, एज वेल एज इट्स वेरी कंफर्टेबल। ये बहुत ही प्यारा सूट और स्कर्ट बन के तैयार होता है। आप देख सकते हैं नीचे का जो मार्जिन का एरिया होता है ना, इसमें थोड़ा सा ना थ्रेड वगैरह निकले हुए रहते हैं, तो उसकी कटिंग में कर रही थी। फिर कटिंग करने के बाद मैंने उसमें सबसे नीचे जो बॉटम का पार्ट होता है उसमें स्टिचिंग लगाई, और अब लास्ट में बस साइड में जो उसका फिटिंग है उसको साइड की एक सिलाई करने के बाद सबसे टॉप में उसको मैं इलास्टिक को ना साथ ही साथ में लगा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि अलग से मैं उसको डालती हूँ, साथ ही साथ में ऊपर का जो टॉप का पार्ट होता है उसके कपड़े को थोड़ा सा मोड़ के
और फिर इलास्टिक को उसमें धीरे धीरे करके अटैच कर देते हैं। जितना आपका वेस्ट होता है उसके वेस्ट के अकॉर्डिंग बस 1-2 इंच छोटा करके ही मैं लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा छोटा इलास्टिक नहीं लगाती हूँ कि कमर में बिल्कुल अनकम्फर्टेबल सा लगे और बहुत ज़्यादा टाइट लगे या आपको एकदम कमर में वेस्ट में एकदम मार्क हो जाए, वैसा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा लूज़ लगाना ही पसंद करती हूँ ताकि पहनने में भी कंफर्टेबल हो, उठने बैठने में भी कंफर्टेबल हो। और गर्मी के हिसाब से है तो कंफर्टेबल कपड़े तो होने ही चाहिए, क्योंकि गर्मी में कोई भी भारी और किसी भी अनकंफर्टेबल कपड़े को कैरी करना नहीं चाहता है। इस वजह से थोड़ा सा इलास्टिक के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। फिर इलास्टिक को लगाने के बाद उसको प्रॉपर खींच खींच के उसको बीच में भी उसकी एक सिलाई मारी जाती है, ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो ना वो स्कर्ट में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए, फिटिंग रहे और ऊपर नीचे ना हो, मुड़े ना। और ये देखिए मम्मी जी का सूट बन के रेडी हो गया है और ये कुछ ऐसा आया है। क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थी वीडियो में आने में, वो थोड़ा कैमरा शाय है, इस वजह से फिर मैंने आपको हैंगर में भी दिखा दिया कि देखिए गले में ना मैंने छोटा सा क्यूट सा पतला सा ना डोरी बना के और नीचे बेल जैसा लगाकर बीच में एक स्टोन लगाया, जिससे थोड़ा सा वो और अट्रैक्टिव लगे और देखने में बहुत ही प्यारा, ट्रेंडी, क्लासी और समर फ्रेंडली भी है। और ये जो स्कर्ट है ना ये तो बहुत ही प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं 2 मीटर में बहुत ही प्यारा स्कर्ट बन के रेडी हुआ है। आप इसके फ्रिल में ना गोल्डन कलर की लेसेस भी लगा सकते हैं और भी कोई लेस जो आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं। पीछे देखिए देख सकते हैं आप, मैंने क्लैचर से इसको एडजस्ट किया है क्योंकि वह हैंगर से बार घिस जाता है। और यहाँ पर मेरा सूट बन के रेडी हो गया है, जो कि सासू माँ को बहुत पसंद आया और उनके लिए बहुत ही कम्फर्टेबल भी है। थैंक यू सो मच।